आधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। मेरी पुत्री के भाग्य में जो लिखा है उसे भला मैं कैसे बदल सकता हूँ। यह उसी के तप का फल है कि उसे इस जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। आखिर पांचाल राज ने ऐसा क्यों कहा, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा ये एपिसोड। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 4 में। आज हम शुरू करेंगे हमारा एपिसोड 3। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे द्रौपदी और 5 पांडवों के विवाह की कथा। लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने पांडवों के पूर्व जन्म की कथा सुनी। कथा के अनुसार 5 पांडव पूर्व जन्म में स्वयं इंद्र थे, जिन्हें अपने बल का घमंड होने के कारण मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ा। भगवान शिव के रौद्र रूप ने ही उन्हें इस जन्म में एक बड़े कार्य का हिस्सा बनने के लिए मनुष्य लोक में भेजा है। और इसी के साथ हमने यह भी जाना कि द्रौपदी पूर्व जन्म में इंद्र लोक की लक्ष्मी थी, जिसे इस जन्म में 5 पति मिलने का वरदान भी स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। यह सारी बातें जानने के बाद राजा द्रुपद ने वेद व्यास जी के आशीर्वाद से पांडवों और द्रौपदी के वास्तविक रूप को भी देखा। उन सभी का अलौकिक रूप देखकर राजा द्रुपद प्रसन्नता से भर गए और उन्होंने भगवान वेद व्यास जी के चरण पकड़ लिए। क्या अब राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह 5 पांडवों से कराएंगे? चलिए जानते हैं। राजा द्रुपद ने वेद व्यास जी से कहा, मेरी पुत्री के भाग्य में जो लिखा है उसे भला मैं कैसे बदल सकता हूँ। यह उसी के तप का फल है कि उसे इस जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। और यह वरदान तो स्वयं भगवान शिव ने दिया है, तो भगवान का दिया हुआ वरदान भला विफल कैसे हो सकता है। राजा की बातें सुनकर वेद व्यास जी ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, आज ही तुम लोगों के लिए पुण्य दिवस है। आज चंद्रमा भरण पोषण कारक पुण्य नक्षत्र पर जा रहे हैं, इसीलिए आज पहले तुम ही द्रौपदी का पाणी ग्रहण करो। इसके पश्चात सभी पांडव विवाह के लिए तैयार हो गए। द्रौपदी भी स्नान करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजकर विवाह के लिए तैयार हो गई। सभी पांडव भी सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर केसर और चंदन से सुशोभित हुए। अब सभी पांडव छोटे बड़े के क्रम से अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उनके पुरोहित धौम्य ने वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की और उन्हें मंत्रों द्वारा आहुति दी, जिसके बाद युधिष्ठिर का गठबंधन द्रौपदी के साथ किया गया और उनका विवाह संपन्न किया गया। इसी तरह एक एक दिन करके सभी पांडवों और द्रौपदी का विवाह कराया गया। द्रौपदी हर दूसरे दिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाती थी। विवाह के पश्चात राजा द्रुपद ने पांडवों को बहुत सा धन दिया और तरह तरह की उत्तम वस्तुएं भी दी। सोने से सजे हुए 100 रथ भी दिए, 100 हाथी, श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, आभूषण और 102 दासियां और भी बहुत सारी भेंट उन्हें दी गई। विवाह के बाद सभी पांडव पांचाल में ही सुख पूर्वक रहने लगे। वे सब भी हर तरह से द्रौपदी को प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे और द्रौपदी भी विवाह के नियमों के अनुसार सभी पांडवों को प्रसन्न रखती थी। पांडवों से संबंध हो जाने के बाद राजा द्रुपद को देवताओं से भी किसी प्रकार का भय नहीं रहा। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी सभी पांडवों के लिए ढेर सारी भेंट और उपहार भेजे, जिन्हें सभी ने प्रसन्न होकर ग्रहण किया। पांडवों का विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन इसी के साथ सभी को यह भी पता चल गया कि पांडव जीवित हैं। यह समाचार दुर्योधन को भी प्राप्त हुआ, जिस पर शकुनी ने कहा, संसार में कोई शत्रु तो ऐसा होता है जिसे सब तरह से दुर्बल कर देना उचित होता है। दूसरा होता है जिसे हमेशा पीड़ा देते रहना चाहिए, लेकिन कुंती के उन पुत्रों का तो नाश कर देना उचित है। इनके विषय में मेरा यही मत है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कौरव संसार में उपहास का पात्र बनकर रह जाएंगे। मेरी राय में ये पांडव अभी राजा द्रुपद के आश्रय में हैं, जिसका बल हमसे कम है। समय रहते ही हमें इनका अंत कर देना चाहिए। उस समय वहां सोमदत्त कुमार
भूरिश्रवा भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि पांडव धन और मित्रता से संपन्न हैं। वे बलवान और पराक्रमी होने के साथ साथ प्रजा के भी प्रिय हैं। मैं मानता हूँ कि देवता भी उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनकी ओर श्री कृष्ण और बलराम हैं। मेरी मानिए, पांडवों से मेल करके हम जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाते हैं। आप पांडवों से संधि कर लीजिए। लेकिन दुर्योधन ने वापस हस्तिनापुर लौटने का निश्चय किया। दुर्योधन का मन दुख से भरा हुआ था। शायद वह अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पाया था। हस्तिनापुर की ओर वापस लौटते समय मार्ग में दुशासन ने दुर्योधन से कहा, भैया, यदि ब्राह्मण के वेश में अर्जुन न होता तो वह कभी द्रौपदी को जीत नहीं सकता था। हमारे पुरुषार्थ को धिक्कार है कि ये पांडव अभी तक जीवित हैं। इसी प्रकार अपने आप को कोसते हुए वे सभी वापस हस्तिनापुर पहुंच गए। विदुर को जैसे ही ज्ञात हुआ कि द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ है, वे धृतराष्ट्र के पास गए और इस प्रकार बोले, महाराज, यह हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार कुरुवंश की वृद्धि हो रही है। विदुर की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र को लगा कि स्वयंवर में दुर्योधन की विजय हुई है। इसीलिए उन्होंने कहा, द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ और मेरे पुत्र और द्रौपदी को धूमधाम से नगर में ले आओ। तभी विदुर ने कहा, द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ है। विदुर के वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने भावों को छुपाते हुए झूठे मन से कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। अगर वास्तव में पांडव जीवित हैं, तो यह बहुत हर्ष की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। विदुर, सभी पांडव जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही मेरे पुत्र हैं। उनके लिए मेरे मन में बहुत स्नेह है। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर विदुर जी ने कहा, महाराज, 100 वर्ष तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। यह कहकर विदुर जी अपने घर को लौट गए। तब दुर्योधन और कर्ण राजा धृतराष्ट्र के पास आए और इस प्रकार बोले, पिताजी, आप करना क्या चाहते हैं? आप तो शत्रुओं की विजय को भी अपनी विजय मानने लगे हैं और हमारे ही सामने हमारे शत्रुओं की प्रशंसा कर रहे हैं। आपको करना कुछ और चाहिए और आप कर कुछ और रहे हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, मैं भी वैसा ही करना चाहता हूँ जो तुम करना चाहते हो, लेकिन मैं किसी भी तरह विदुर को अपने मन का भाव समझने नहीं दे सकता और इसीलिए मैंने विदुर के सामने पांडवों की प्रशंसा की। तुम दोनों के मन में क्या विचार है? तुमने क्या सोचा है? मुझे भी बताओ। दुर्योधन बोला, पिताजी, हमें गुप्त रूप से कुछ चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जो हमारे विश्वास पात्र हों। उनकी सहायता से हमें उनमें फूट डालनी चाहिए है। धन का लोभ देकर राजा द्रुपद, उसके पुत्र, सैनिक, मंत्री सभी को अपनी ओर कर लेना चाहिए है और उन्हें युधिष्ठिर को त्यागने के लिए विवश कर देना चाहिए है, जिससे वह उन्हें अपने नगर से निकाल दे। फिर वे सभी ब्राह्मण उन सभी पांडवों में फूट डालने का कार्य करेंगे। उन्हें यह विश्वास दिलाएंगे कि वे हस्तिनापुर नहीं लौट सकते हैं, जिस कारण वे पांचाल में ही फंसे रहें। वे ब्राह्मण द्रौपदी को भी इस प्रकार बहका दे कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। वैसे भी अनेक पति होने के कारण ऐसा संभव ही है कि उसे सभी से समान प्रेम ना हो, इसीलिए उनका परित्याग करना भी सरल होगा। सही समय मिलते ही हम सबसे पहले भीम का वध करेंगे, क्योंकि उन सभी पांडवों में भीम ही सबसे ज्यादा बलशाली है। भीम के मरते ही पांडवों का साहस नष्ट हो जाएगा। फिर वे कभी भी राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भीम की मृत्यु के बाद अगर वे यहाँ आकर हमारे आश्रय में भी रहेंगे, तब भी वे हमारे ही अधीन होंगे और हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे। इस प्रकार एक एक करके हम हर एक पांडव को मार देंगे। पिताजी, समय बीता जा रहा है। इससे पहले कि राजा द्रुपद को उन सब पर पूरा विश्वास हो, हमें अपना कार्य पूरा कर देना चाहिए है। तुम बताओ कर्ण, तुम्हारी क्या राय है? कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है। ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता है। पहले भी तुमने अनेक षड्यंत्रों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा की है, परंतु उन पर तुम्हारा वश नहीं चल सका। वे जब बच्चे थे और यहीं तुम्हारे पास रहते थे, उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था, तब भी तुम उन्हें हानि पहुंचाने में सफल न हो सके। अब तो वे पांचाल में हैं,
उनके पक्ष में बहुत से लोग हो गए हैं और सब प्रकार से उनकी वृद्धि हो गई है। अब वे कुंती कुमार तुम्हारे बनाए हुए षड्यंत्रों द्वारा वश में आने वाले नहीं हैं। मेरा तो यही विचार है। अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते। भाग्य ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपने बाप दादाओं के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा भी जाग उठी है। और जहां तक बात है फूट डालने की, अब उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं है। जो एक राय होकर एक ही पत्नी के अनुरक्त हैं, उनमें विरोध नहीं हो सकता। द्रौपदी को भी उनमें फूट डालकर दूर करना असंभव है, क्योंकि जब पांडव भिक्षा भोगी होने के कारण दीनहीन थे, उस अवस्था में भी द्रौपदी ने उनका वरण किया है। अब तो वे संपत्तिशाली होकर राजमहल में रहते हैं। अब वह क्यों उनकी ओर से विरक्त होगी? वैसे भी स्त्रियों का यह अभिष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि होती है। पांडवों के साथ रहने में द्रौपदी को यह लाभ वैसे ही प्राप्त हो रहा है और राजा द्रुपद भी कुंती पुत्रों का त्याग नहीं करेंगे, यह निश्चित है। मेरा मानना यही है कि जब तक ये सभी कमजोर हैं, इन पर आक्रमण करके इन्हें वश में कर लेना ही सही होगा। इससे पहले कि कृष्ण अपनी सेना लेकर उन्हें राज्य दिलाने के लिए यहाँ आ पहुंचे, उससे पहले ही तुम उन पांडवों पर आक्रमण कर दो, पांडवों के पराक्रम को नष्ट कर दो। कर्ण की बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने कर्ण की सराहना की और इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान हो, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हो, परंतु मैं कहता हूँ कि तुम भीष्म और विदुर को भी साथ बिठाकर उनके मन के मत को भी ले लो। आखिर अब आगे क्या होगा? क्या भीष्म और विदुर कौरवों का साथ देंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।